जहां नक्सली कमांडर पापा राव के ढेर होने की जानकारी है। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल भी जब्त कर ली है और बीजापुर में 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मार गिराए जाने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील। चूंकि देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नक्सली कमांडर पापा राव को ढेर कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो बता दें मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल को जब्त कर लिया गया है और इस वक्त 3 अलग अलग जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है और चूंकि 3 अलग अलग जगह पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है तो ऐसे में हो सकता है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ पंकज हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते। पंकज, इस मुठभेड़ से जुड़ी ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ? जी रितु, अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय की यह सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है उस इलाके में जो माओवादी नक्सली लीडर पापा राव उसकी मौजूदगी है, उसको लेकर के ये पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। और खबर ये आ रही है कि उस मुठभेड़ में पापा राव और उसका एक सहयोगी मारा गया है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मुठभेड़ में और पूरे ऑपरेशन में DRG, STF और कोबरा के लगभग 350 जवान निकाले गए थे और नेशनल पार्क एरिया को 3 तरफ से घेरा गया है। 3 जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। सुबह से लगातार फायरिंग चल रही है और यह एक बड़ी अपडेट निकल के आई है क्योंकि जो पापा राव है वो लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में उसकी मूवमेंट थी। इसी मूवमेंट के आधार पर यह ऑपरेशन निकाला गया था। अब से महीना भर पहले ही पापा राव की पत्नी को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो यह अगर यह मुठभेड़ में पापा राव की मरने की खबर निकल कर आती है तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फोर्स के लिए, क्योंकि पापा राव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस ने टास्क लगा के रखा था और लगातार जहां जहां पापा राव की मूवमेंट पता चलती तो उस इलाके में फोर्स निकाली जा रही थी। जी पंकज, आप बने नहीं हमारे साथ। विकास तिवारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, पापा राव की बात की जाए तो इस नक्सली के बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? किस तरह की घटनाओं में ये शामिल रहा था और नक्सल संगठन को ये किस तरीके से मजबूती देता था? देखिए, पापा राव की अगर बात की जाए तो जगरगुंडा के इलाके में इसकी सबसे ज्यादा दहशत थी। और हमारे जो सहयोगी हैं, सबसे खास बात की जो पंकज हैं, तो आपको बताऊं कि पंकज के परिवार में ही ये बहुत भीतर की जानकारी है कि सबसे पहले माओवादी पापा राव ने अपनी टीम के साथ इनके परिवार को भी सबसे ज्यादा सताया है और उनके घर पे भी डकैती डाली है। चिंतलनार और उस इलाके के जितने भी रहवासी हैं उन्होंने, हर किसी ने पापा राव का दंश झेला है। सबसे ज्यादा क्रूर माना जाता है पापा राव को उस इलाके में और उसने बहुत सारी हत्याएं भी की हैं। और अभी भी बताऊं कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अगर कोई चुनौती के तौर पर बचा है तो लास्ट के समय में देवा और पापा राव ही थे, लेकिन देवा ने जाकर हैदराबाद में सरेंडर किया। उसके बाद अब एक ही चुनौती बची हुई है सरकार के सामने और वो नाम है पापा राव। बीते दिनों कई ऐसे कयास लगाए गए और प्रयास भी किए गए कि पापा राव और उनकी टीम सरेंडर कर दे, लेकिन जब सरेंडर करने को ये तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है, खुफिया जानकारी, की जो बहुत सारे माओवादी लौटना भी चाह रहे हैं, तो पापा राव अभी भी उन्हें वापस आने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि पापा राव के साथ मुठभेड़ होना और अगर उसका मारा जाना ये बात सच होती है तो निश्चित ही तौर पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जो बचे माओवादी हैं वो भी अब कहीं न कहीं लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पापा राव का दबाव था। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उसी इलाके में पापा राव और दिलीप बेड़जा की भी मौजूदगी की सूचना थी और इन दोनों को लेकर ही जो फोर्स है वो लगातार रणनीतियां तय कर रही थी। बने रहिए विकास, आप हमारे साथ। नीलेश भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख कर लेते। नीलेश, देखिए हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये खबर आती है कि ढेर कर दिया गया है, आधिकारिक पुष्टि अगर इसकी हो जाती है तो नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें एक बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। इस तरह से एक तिथि पास आती जा रही है, वो है मार्च 2031 की, और अब उसमें भी 2026 के मार्च से आने के लिए 16 दिन जो है वो बीत चुके हैं। आज 17वां दिन है, यानी कि अब सीधे सीधे एक एक दिन की गिनती हो रही है। और उस स्थिति में पूरे भारत का तो कह पाना जो भी अभी स्थिति बने, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पापा राव का, जैसा कि विकास भी बता रहे थे कि पापा राव ही एक ऐसा बड़ा लीडर बचा हुआ था भारतीय देवा के सरेंडर करने के बाद, जिसको लेकर चुनौती सरकार के ऊपर थी। और वो उसका जो लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जो लोग सरेंडर भी करना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी कि ना सरेंडर किया जाए। एक सोर्सेस के हिसाब से ही
कुछ दिन पहले भी ये जानकारी आई थी कि पापा राव की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें वो कुछ लोग जो वापस आना चाह रहे हैं उनको रुकने के लिए कह रहा है और कह रहा था कि अभी रुको, कुछ दिन रुको, मिलेंगे, फिर उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो यानी कि उनके ऊपर दबाव भी था। जो लोग निचला कैडर हैं या फिर अभी निचले स्तर पर काम कर रहे हैं वो वापस आना चाहते हैं, वो भी पापा राव के दबाव में अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर पापा राव मारा गया है तो न सिर्फ एक बड़ा लीडर जो जिसकी दहशत भी थी एक पूरे इलाके में और सक्रिय नेताओं में भी था, उसका मारा जाना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी राहत है जो वापस आना चाहते थे लेकिन उसके डर भय के कारण नहीं आ पा रहे थे। तो एक दोहरी सफलता अगर ये मारा गया है तो इस लिहाज से मानी जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आधिकारिक पुष्टि अगर होती है तो ये बड़ी खबर होगी। नजरें आप भी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दूषित पानी केस में राहुल गांधी का इंदौर दौरा है। राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको अपडेट दी थी। और बॉम्बे हॉस्पिटल में इस वक्त राहुल गांधी है, जहां पर जो मरीज है जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है उनका हालचाल वो जान रहे हैं। निकलकर अब भागीरथपुरा की तरफ प्रस्थान किए हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो हमारी सहयोगी निहारिका देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही। एक बार निहारिका का रुख कर लेते हैं। निहारिका, अब वहां पर क्या कुछ हलचल है? क्या अस्पताल से वो निकल चुके हैं? निहारिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बड़ी अपडेट बता दें दूषित पानी केस से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल गांधी का आज इंदौर दौरा है। सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना। आपको बता दें 7 मरीज है जो इस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद उनका जो अगला कार्यक्रम जो तय है उसके मुताबिक वो भागीरथपुरा जाएंगे और वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले। सबसे पहले जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अव्यान साहू नाम का एक मासूम बच्चा जिसकी जो 5 माह का था, जिसकी दूषित पानी की वजह से मौत हुई थी, सबसे पहले राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल भी इस वक्त मौजूद है। तो बता दें ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि राहुल गांधी जैसे ही इंदौर पहुंचे तो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता जो उनके हैं वो भी पहुंचे थे, लेकिन गिने चुने लोगों को ही अनुमति दी गई है और वही लोग पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। तो देखिए काफिला जो है पीड़ित परिवारों के घर तक नहीं जाएगा, चूंकि सकरी गलियां है। ऐसे में ये तय किया गया है कि राहुल गांधी जो है और उनके साथ जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है, जिन लोगों को अनुमति मिली है, इजाजत मिली है, वो लोग सकरी गलियों के जरिए पैदल ही पीड़ित परिवार के घर पहुंचेंगे और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और सांत्वना देंगे। तो देखिए इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी इंदौर पहुंचे और सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। 7 मरीज जहां पर उनका इलाज जारी है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और काफिले के साथ वो रवाना हुए। और बता दें कि बॉम्बे हॉस्पिटल में पीड़ितों से उनकी मुलाकात हुई और अब भागीरथपुरा के लिए वो रवाना हुए हैं, क्योंकि भागीरथपुरा इंदौर का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई। आपको बता दें 20 के ऊपर का ये आंकड़ा रहा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और दूषित पानी पीने की वजह से मौत हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हमने खूब देखी और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की गई थी। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी, कई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया। और अब जो है राहुल गांधी यहां पर मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे।